खलबली के चलते गन्ना कृषक महाविद्यालय का लेखा विभाग सील। पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि लेखा प्रभारी अंशकालिक प्रवक्ता अनूप कुमार शुक्ला द्वारा विद्यालय की छवि को भ्रामक प्रचार करके खराब किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था एफडीआर अन्य खातों की धनराशि को प्राचार्य द्वारा निकाल लिया गया है। प्राचार्य द्वारा जानकारी मांगने पर आनाकानी की जा रही थी। इसी के चलते प्राचार्य ने स्टाफ की मौजूदगी में लेखा विभाग को सील करके इसकी जानकारी आला अधिकारियों को भेज दिए। इस कार्य से विद्यालय में हड़कंप सा मच गया है। आपको पता है कि गन्ना कृषक महाविद्यालय में अपने स्वार्थों की पूर्ति के चलते विद्यालय में गुटबाजी का शिकार है। इसी के चलते विद्यालय सरकारी अनुदान पर नहीं जा पा रहा है। नियम कानून के तहत क्या मामला है? ये लगातार पिछले 1 महीने से लगातार शिकायतें हो रही थी और अधोहस्ताक्षी द्वारा बार बार जो अंशकालिक प्रवक्ता अनूप शुक्ला हैं जिन पे लेखा का प्रभार था, उनको कई बार मौखिक रूप से और कई बार उनको बुलाकर भी निर्देशित किया गया कि उसकी गोपनीयता को भंग ना करें। अधोहस्ताक्षी द्वारा 2 दिन पहले भी उनके कक्ष का निरीक्षण किया गया। आज पुनः जब गया, मेरे द्वारा कैशबुक मांगी गई, वो कैशबुक नहीं दिखाने की स्थिति में थे, वो हिसाब देने की स्थिति में नहीं थे और लगातार वो भ्रामक प्रचार कर रहे थे कि एफडीआर टूट गई है, कॉलेज के अंदर धन अभाव है। और यहाँ तक अति ये हो गई कि अधोहस्ताक्षी जो कि क्योंकि वहाँ प्राचार्य है, उसको भी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, वो बाकायदा गुमराह कर रहे थे। और जो महाविद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको विभिन्न प्रकार के गलत तरीके से कि आपके खिलाफ प्राचार्य जी ने ये कहा, आपके खिलाफ ये कहा, गलत तथ्यों के आधार पर वो सूचनाएं दे रहे थे, जनप्रतिनिधियों को भ्रमित कर रहे थे और गलत तथ्यों के आधार पर कॉलेज की छवि को निरंतर पिछले 1 महीने से खराब कर रहे थे। मैंने कई बार उसको समझाया कि आप इसमें इस तरह से हस्तक्षेप ना करें और कॉलेज की छवि को बने रहने दें, मगर उनके समझ में नहीं आया। आखिरकार आज अधोहस्ताक्षी ने परेशान होकर सुबह अधोहस्ताक्षी 8:30-9 बजे कॉलेज पहुंचता है और उसके बाद कुछ कर्मचारी अवगत कराते हैं कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि पेबिल क्यों नहीं जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि धन ही नहीं है, धन ना होने के कारण हम पेबिल को नहीं भेज पा रहे। जबकि हास्यास्पद स्थिति यह है कि मैं संस्था का प्रमुख हूं, जो चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए मुझे भी नहीं पता है और वो विभिन्न माध्यमों से, शिकायतों के माध्यम से मेरे तक आ रही हैं। मैंने कल उनको एक शोकाज नोटिस भी दिया था जिसमें उनसे कुछ रिकॉर्ड मांगे थे, मगर उनकी हठधर्मता इतनी बढ़ चुकी थी कि जो रिकॉर्ड मेरे द्वारा मांगे जा रहे थे मुझे अधोहस्ताक्षी को भी दिखाने को तैयार नहीं थे। और विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न चैनलों में जाकर उनका एकमात्र उद्देश्य था इस कॉलेज की अनुदान पत्रावली को विरोधियों के साथ मिलकर रोकना। जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है। मैंने शाहिद खां, अरविंद दीक्षित, आशीष कंचन की उपस्थिति में और अन्य स्टाफ भी था जिसकी उपस्थिति में उसकी वीडियोग्राफी कराई और उस कमरे को मैंने सील कर दिया है और मैं बाकायदा लिखित में अधिकारियों को भेज रहा हूं। अब उनकी उपस्थिति में उस लेखा को खोला जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि उसमें कितना रिकॉर्ड कम है, उसमें कौन कौन सी एफडी टूट गई है, ये सब जनता के सामने आना जरूरी था। मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मगर ऐसी ताकतों से बिल्कुल डर के पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। इनके द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से मुझे धमकी दिलवाई जा रही थी कि हम पूरनपुर पर लोकल रहने वाले हैं, आपको हम नौकरी करना सिखा देंगे। तो इनकी धमकियों से मैं डर के भागने वाला नहीं हूं। आज आखिरकार मेरा पेशेंस बिल्कुल जवाब दे गया कि मेरा कर्मचारी पिछले 2 महीने से बिल्कुल परेशान आ गया है। हम प्रवेश प्रक्रिया में जो हमें एनर्जी लगानी है कॉलेज के विकास की ओर, हमारा स्टाफ जो पिछले कई वर्षों से अनुदान पत्रावली पर काम कर रहा था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे थे, ये लगातार अकेला व्यक्ति लोगों को गुमराह करके, जैसे इसने एक, मैं एग्जाम्पल देता हूं, इसने एक हमारी मुख्य अनुशासन अधिकारी थी, हो सकता है हमारा उनका कोई विवाद हो, मगर इस व्यक्ति ने क्या किया, मुझसे कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी नेम प्लेट पुतवा दी जाए और उनसे कहा कि प्रिंसिपल साहब का फोन आया है कि वो कह रहे हैं नेम प्लेट पुतवा दी जाए। डबल गेम, डबल रोल। कब तक? आप एमए में 50% नंबर रखते हैं, आपकी खुद फर्जी अपॉइंटमेंट है, आप अनियमित रूप से नियुक्त हैं और मेरे तो संज्ञान में यहाँ तक है
कि जो पूर्व प्रबंधक हमारे श्री श्रीकांत सिंह जी हैं, बड़े सम्मानित हैं, उनको तक इन्होंने बरगलाकर इस तरह से माहौल पैदा कर दिया कि जिससे इस कॉलेज के बच्चे दूसरे महाविद्यालय में पढ़ाई कर जाएं। जो काम करने वाले शिक्षक थे, कर्मचारी से निरंतर इस व्यक्ति द्वारा उनको धमकाया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की गलत कम्युनिकेशन उनके साथ किया जा रहा था, जिसके कारण स्टाफ विरोध पर उतारू हो गया। और स्थिति तो यहाँ तक हुई कि मुझसे कुछ और कहा गया, दूसरे से कुछ और कहा गया। मैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार, जब से इसके पास लेखा का चार्ज है, मैं लगातार ये देख रहा था कि ये कौन सा गेम कर रहा है, और इसने आखिर आकर कॉलेज का माहौल खराब कर दिया। आज मुझे शासन के नियमानुसार, विश्वविद्यालय के नियमानुसार ये प्राचार्य का एक दायित्व है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो विभाग, प्रबंधन तंत्र और शासन के अधिकारियों को बताए। और मैंने आज अचानक उस कमरे को सीज कर दिया है। अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, उसमें देखा जाएगा कितना धन अभाव है, किस खाते में कितना धन है और कौन सी FDR कहाँ गई है। इस काम पर हम लगातार, हमने उसी नियम के तहत आज इसको सील कर दिया है। जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, इसका काम लेखा में काम करना था। ये लगातार जनप्रतिनिधियों को भ्रमित करके, ये लगातार कॉलेज की छवि को खराब कर रहा था। इसके द्वारा जब मैंने ये पिछले 2-3 दिवस पहले स्टाफ की उपस्थिति में कहा कि तुम्हारे द्वारा पेबिल नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, इसने मुझे गुमराह कर दिया कि धनराशि नहीं है। जब अधो हस्ताक्षर अपने स्तर से जब पता किया तो पता चला उस खाते में पर्याप्त धनराशि है जो वेतन आहरण हो सकता है। तो इस तरह की मिसकम्युनिकेशन के कारण महाविद्यालय का माहौल इस व्यक्ति द्वारा खराब किया गया। आज मजबूरन उस कमरे को मेरे द्वारा सील कर दिया गया और मैंने कल ही 1 दिवस पूर्व ही अधिकारियों को इसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। और मैं पुनः आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी विधिवत अब जांच करा ली जाए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो कॉलेज का माहौल खराब कर रहा है। थैंक यू।